कॉन्सेप्ट को करवा दें आपको, फिर क्विज पे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट है इन 3 वर्ब्स का। पहली वर्ब है राइज, दूसरी का मतलब है रेज, तीसरी है अराइज। राइज का मतलब होता है उठ खड़े होना खुद। रेज का मतलब होता है उठा देना किसी और को, चाहे तो उठने की बात हो चाहे बढ़ने की बात हो। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपकी हाइट राइज कर रही है, अगर आप खुद खड़े हो रहे हो तो आप राइज कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो तो आप उसको रेज कर रहे हो, सामने वाली चीज को बढ़ाने के लिए रेज यूज करते हैं। ये तीसरा अराइज है ना, ये बाद में करवाऊंगा, पहले इन दोनों को देख लो। अब इनकी V1 V2 V3 अलग अलग है। राइज की रोज रीजन है, रेज की रेज्ड और रेज्ड है। जैसे आफ्टर द न्यूज द प्राइस ऑफ कंपनी स्टॉक रोज रेज्ड या रोज, खबर के बाद कंपनी के स्टॉक का प्राइस बढ़ गया। देखो खुद बढ़ा है, खुद खड़ा हुआ है, किसी ने नहीं बढ़ाया। या प्राइस ने किसी को नहीं बढ़ाया। बात आ रही है समझ में? भाई खुद ही उठ खड़ा हुआ है, उठाया खड़ा नहीं किया गया, उसको बढ़ाया नहीं गया, वो खुद ही बढ़ा है। तो मुझे यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में रोज लगाना पड़ेगा। मुझे लिखना पड़ेगा द प्राइस ऑफ द कंपनी स्टॉक रोज। ठीक है, रोज। रेज्ड गलत है, अरोज भी गलत है, रोज ही आएगा। वैसे ही वर्कर्स वांटेड द मैनेजमेंट टू रेज या अराइज देयर सैलरीज। वर्कर्स चाहते थे कि वो मैनेजमेंट जो है बढ़ा दे उनकी तनख्वाहों को। अब यहां पे मैनेजमेंट बढ़ाएगी, उठाएगी, खड़ा करेगी, इंक्रीज करेगी। तो किसी की चीज को इंक्रीज करने के लिए रेज नाम की वर्ब यूज होती है। और यहां पे टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहां लिखूंगा टू रेज। लॉजिक, हर चीज के पीछे लॉजिक लगाना है। इंग्लिश में रट्टा फट्टा कुछ नहीं लगेगा, लॉजिक लगाओ। खुद खड़े हुए तो रोज, किसी चीज को उठाया, किसी चीज को बढ़ाया तो रेज। अब देखो जो तीसरा है ना, ये चलता है राइज की तरह ही। राइज के आगे अराइज, रोज के आगे अरोज, रीजन के आगे रीजन। इसका मतलब भी होता है उठ खड़ा होना, लेकिन किसका? नेगेटिव चीजों का, किसी क्वेश्चन का, डाउट का, डिलेमा का, चैलेंज का, थ्रेट का, सस्पिशन का, क्वेरी का। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स बता दिए मैंने आपको। जब ऐसी चीजें उठ खड़ी होती हैं, ऐसी नेगेटिव चीजें उठ खड़ी होती हैं, तब उठ खड़े होने के लिए हम राइज रोज रीजन नहीं, हम अराइज अरोज रीजन को यूज करते हैं। सिंपल है ना? ड्यूरिंग द ऑनगोइंग वॉर द क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल हैज रीजन रेज्ड या रीजन फॉर यूक्रेनियंस। चलती हुई इस वॉर के दौरान सवाल जो है उठ खड़ा हुआ है सर्वाइवल का, जीने का, यूक्रेनियंस के लिए। अब खुद उठ खड़े होने के लिए आप राइज और अराइज दोनों को यूज करेंगे, लेकिन सवाल उठ खड़ा है तो राइज को नहीं अराइज को यूज करेंगे। और हैज के बाद लगाएंगे इसकी थर्ड फॉर्म, तो यहां लिखेंगे हैज अ रीजन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज की क्लास में बहुत सारा रिवीजन हो गया आपका, है ना? चलो अब इस सारा रिवीजन हो गया आपका, है ना? चलो अब इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूला को यहां लगाओ। सवाल उठ खड़े हुए हैं या उठाया गया है? देखो अगर उनको सवालों को उठाया गया है तो यहां पे हैव बिन रेज्ड लिखें। भाई उठाने के लिए तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, रेज्ड, उठा देना। अगर तो सवालों को उठाया गया है, बिन यहां पे सही है, तो यहां लिखे रेज्ड। और या फिर अगर सवाल खुद उठ खड़े हुए हैं तो रीजन यहां पे लिख सकते हैं, पर बीच में से बिन को निकाल के एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो या तो क्वेश्चंस हैव रीजन या फिर क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड, दो में से एक काम करेंगे तभी ये सेंटेंस सही होगा। चलिए आज के क्विज की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आ जाओ। 5 6 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं।